मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मुकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बेटी हुई। उस बच्ची को मैं बेहद प्यार करता था और वक्त के साथ साथ मोहब्बत बढ़ती गई और वो मुझसे मानूस हो गई। और मैं इसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसकी उम्र 2 साल की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया और मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान को जुम्मे की शब मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई और मुर्दे कब्रों से उठाए गए हैं और तमाम मखलूकात इकट्ठी की गई। मैं भी इनमें मौजूद था। मैंने अपने पीछे से आहट महसूस की। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अस्तहा है जिसका रंग काला है, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफो दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजरा। मैंने इसे सलाम कहा। इसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अस्तहा से पनाह दो, तुझे अल्लाह पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ और ये अस्तहा जबरदस्त है, मेरे बस में नहीं, आगे भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। वहां से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। इनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि मैं अस्तहा के खौफ से इसमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अस्तहा मेरे पीछे था। मैं फिर इसी बूढ़े शख्स के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अस्तहा से मेरी जान छुड़ाएं। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा शख्स फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की इमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई इमानत हुई तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी के एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं और हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं। इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन इसकी तरफ भागा और अस्तहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई इमानत है जो इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा कि पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदान से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानिंद थे। अस्तहा भी मेरे करीब पहुंच गया। मैं हैरान रह गया। इन सब बच्चों में से एक ने चिल्ला के कहा, अरे सब आओ, इसका दुश्मन इसके नजदीक आ गया है। चुनाचा वो सब जोक दर जोक झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो इंतकाल कर चुकी थी वो नजर आई। वो भी झांक रही थी। जब इसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये मेरा बाप है। फिर इसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी से छलांग लगाई और सामने आ खड़ी हुई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा बायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अस्तहा की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ झुक जाएं। मैं रोने लगा और कहा, बेटी तुम लोग भी कुरान को जानते हो। इसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा कि अस्दहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा कि वो तेरा बुरा अमल है जिसे तूने ताकतवर बनाया है और अब वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा कि इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा कि वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया है कि वो अब तेरे बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? इसने कहा कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं और यहाँ क़यामत तक रहेंगे। तुम्हारे इंतजार में हैं कि जब तुम आओ तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और इसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की और ये मेरी तौबा का सबब है। मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस
نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔